नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनोद शरण। आज हमारे जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म VCR है, रीजनिंग की क्लास है, वो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग क्लास में पहला जो टॉपिक है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला है, उससे परिचित कराऊंगा। उसके 2-3 पार्ट, जितने भी पार्ट बनते हैं उसको क्लियर कराऊंगा, यानी कि उसको जड़ से लेके ऊपर पूरे पत्ती तक है वो पूरा इसको निचोड़ा है, वो हम इस वीडियो में कम्प्लीट करते जाएंगे। साथ साथ में 2 पार्ट में या फिर 3 पार्ट में बन सकता है, तो आपको चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। और मेरा मेन टारगेट है ग्रेजुएशन पुलिस वाली, जैसे भी कितनी भी कंपटीशन एग्जाम हो, कोई से कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें सारी की सारी ये रीजनिंग है वो हम इस हमारे जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर अपलोड कर देंगे। तो घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, रीजनिंग ही देखनी है। अगर आपका जो मेन टारगेट है कि राजस्थान पुलिस का नज़दीक आ रहा है, 2 महीने रहे, तो 2 महीने में पूरी पूरी जो रीजनिंग है वो सारी कंप्लीट करवा दूंगा। तो देखिए, आज हम रीजनिंग का जो कौन सी टॉपिक है, अंग्रेजी वर्णमाला। 1 नंबर हमारा जो टॉपिक है रीजनिंग का, जो पहली क्लास है वो अंग्रेजी वर्णमाला से शुरुआत करते हैं। क्योंकि जब हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं। तो आज से हम क्या करेंगे, ABCD पढ़ेंगे पहले से। तो सरलतम जो हमारी यही है, और जो हेड है वो भी यही टॉपिक है। बाकी टॉपिकों में तो हमें गहनता से अध्ययन करना होगा, लेकिन इसमें जो कुछ चीज़ें नॉर्मल बारीकी से वो हमें पढ़नी होगी। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला, तो अंग्रेजी वर्णमाला में होती क्या थी, A to Z, यानी कि A से सारा का सारा A to Z है वो चलने वाला है। तो A to Z है वो याद रखनी होगी। तो ABCD में पहले ABCD लिख देता हूँ, ABCD। आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, साथ साथ में ABCDEFGHLMNOPQRSTUVWXYZ। अब इनकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको इनमें जैसे कहीं पर भी आपको कभी भी पूछ ले तो आप जब देने से आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, देखिए मैं इनके नीचे क्रम लिख देता हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको काम आएगी आगे। देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला कितनी होती हैं, 26 होती हैं। इनमें से जो स्वर और व्यंजन है, यानी कि वॉवल और कॉन्स्टेंट है, वो हम आगे पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में। उनको बारीकी से पहले इनका देखते हैं। A to Z, यानी कि A से Z तक कितने अक्षर होते हैं, कुल 26 अक्षर होते हैं। इन 26 को याद रखने की ट्रिक है, यानी कि आपस में विपरीत समझ। A का Z से, B का Y से, C का X से, D का W से, E का V से कैसे याद रखें, तो इसकी एक शानदार ट्रिक है, वो बता दूंगा आपको। याद नहीं रहेगी आपको कि क्या क्या याद करना है, याद नहीं रहेगी। जब आएंगे ना, हम साथ साथ में लिख कर याद करेंगे ना, तो आसानी से याद हो जाएगी। देखिए मैं याद रख देता हूँ। A का संबंध किससे है, A का संबंध है Z से, तो लास्ट में A1। ये कितने नंबर पे, 26 नंबर पे। तो अब इसकी ट्रिक क्या है, AZ है, तो इसका आपको याद रखना होगा आजाद। आजाद याद रहे जिसी ने, आजाद याद रहे जिसी थाने को ना याद रहे जिसी थाने आसामी में याद रहे जिसी क्या रेसी बोते याद रखे देखो। बात बताशो AZ आजाद रहे जिसी ने, A को उल्टो समझ की सगा Z सगा AZ आगे ना, ठीक। B 2 नंबर पर है, Y 2 इधर साइड में आ जाओ उल्टो, यानी कि 25 नंबर पर। तो BY यानी कि BY वो तो सारा याद है, बॉय बॉय बन गया ना, बॉय ये बॉय आगे। C और X है कि C को X आगे, तो और C कितना नंबर पर, 3 नंबर पर। और जो वहाँ पर X है कि बाद में X है वो कितना नंबर पर है, 24 नंबर पर गया, तो 24 नंबर पर CX को कोई भी नहीं बनेगा, बड़े आसर कक्स क्या बने कक्स। इसको मैं रख देता हूँ CX, यानी कि कक्स याद रखना, ओली कक्स। मेरे भी याद कौन रहा है, मैं भी अभी कह रहा हूँ मेरे भी याद को नहीं, लेकिन याद जो जो लिखा माने तब याद होगा वो। CX हो गया। अभी बाद में इस साइड में क्या होगा, D कितना नंबर पर, 4 नंबर पर। और इस साइड में X आ गया, X बाद में क्या होगा W, तो ओलियो W कितना नंबर पर है, W 23 नंबर पर, तो ओलियो 23 नंबर पर। और याद रखना ओ ये मैंने दिया तो विपरीत में। अब मुझको विपरीत में संबंध पूछ लिया है कि इस साइड में C को विपरीत Z करनी हो, तो विपरीत को जब देने से जल्दी से याद कर लेगा नहीं, उल्टा बचोगा था ना। याद को रखनी A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर, D 4 नंबर पर, E 5 नंबर। यहाँ कौन ध्यान देखने जरूरत है, इसी से ट्रिक बताऊँ सारी की, बिल्कुल भी जब देने से आओगे उत्तर। D आ गया। अभी के बाद में क्या होगा, E के बोलियो E लिख दूँ मैं, E 5 नंबर पर, और F है वो 6 नंबर पर, E F G और G 7 नंबर पर लिख दिया। E को संबंध किस आ गया, E को संबंध W आ गया ना, 20 आ गया। तो
ओलियो 20 आ गया, वी कितने नंबर पर है 22 नंबर पर। फिर वी बाद में किया है यू है 21 नंबर पर, तो ओलियो यू 21 नंबर पर। और एक बार मैं लिख दूँ जी को 30 आ गया, 30 आ गया, ओलियो टी कितने नंबर पर है 20 नंबर पर। इतना लिख लिया दो पार्ट आ दोनों में क्यों कर आठे मेरे सगळो एक साथ नावड़ा कोनी ताने मिटानो कोनी लास्ट में उतारनो भी टाइम दे दियो मैं क्या करूँ। सी को आ गयो डी डब्ल्यू जो कोई मीनिंग तो बना कोनी, लेकिन याद रखना का दही बड़ा डी ए दही बड़ा क्या बन गयो दही बड़ा तैयार है जिसी खाइडो भी है दही बड़ा। तो दही बनला रे और वड़ा है, ओ क्या नाम है वड़ा है नहीं कि बड़ा है, दही वड़ा है। तो दही वड़ा आप बोलना दही वड़ा बोलना नहीं कि दही बड़ा हो, तो दही वड़ा आ गया दही बड़ा। और इनके बाद में क्या आ गया आगे ईवी को है। और एक जो लास्ट में आओगे आप एक और आओगे वी को संबंध वो किस आगे लास्ट में बता दियो मैंने शायद एल और यू को बनेगा। तो इन मैंने अपन याद रखना है ई और वी को की इन मैंने याद रखना एल ओ वी लव की स्पेलिंग याद रखनी एल ओ वी लव। फिर एफ यू के फन FUN फन क्या बन गयो फन शेष ना करो फन और FUN फन। एफ के साथ समझ आ गई यू को तो वी प्रीतम समझ किया सके यू सका को। जीटी रोड भी सुन होगा ग्रांड ट्रैक रोड भी आपने NH लगे बहुत सारी। तो इमन क्या होगा जीटी इमन क्या होगा ग्रांड ट्रैक रोड लिख दियो मैं सीधो जीटी ग्रांड ट्रैक रोड TRUC के ट्रक ROAD ट्रक ग्रांड ट्रक रोड या फिर जीटी रोड भी बोलते हैं आप। तो ग्रांड ट्रक रोड हो गया। अभी के बाद में जी बाद में क्या आ गया एच रह गया एच कितने नंबर पर 8 नंबर पर एच। फिर आई को आओगे आई कितने नंबर पर 9 नंबर पर GHI 10 नंबर पर। और के है वो 11 नंबर पर के आ गया L और M और 12 नंबर पर। और हाईएस्ट है अपना 13 क्योंकि 13 13 26 हुआ तो 13 को संबंध होगा साहब से मैं थोड़ा सा बड़ो लिख देंगे और M बराबर में 13 लिख दियो। एच को संबंध किस आ गया एच को संबंध आ जाओ वाली साइड में अपना टी आ गया टी बाद में देखो एस आ गया एस कितने नंबर पर 19 नंबर पर। फिर आई को किस आगे संबंध है आई को संबंध 9 नंबर पर है। आई को एस आ गया एस बाद में आओगे एस पहले आर कितना नंबर पर 18 नंबर पर। फिर जी को संबंध देखो जी को संबंध आ गया इस साइड में आर आ गया आर पहले के क्यू तो लियो क्यू लिख दियो क्यू को कितना नंबर पर है क्यू 17 नंबर पर। के वाली साइड में देखो क्यू आ गया पी और लियो पी के पी इस साइड में जाओगे 16। फिर एल को किस संबंध में 12 से आगे एल को 12 आगे पी आ गया इस साइड में क्या होगा ओ आ जाओगे ओ कितना नंबर पर 15 नंबर पर। और एम के साथ लास्ट में क्या रहेगा एन रहेगा तो ओ एन 14 नंबर पर रहेगी। इतना तो एल लिख दिया। इतना लिखने के बाद हम देखो हम संबंध है बुकिंग से एच एस को मतलब कि हाई सेकेंडरी स्कूल लिखना है सिर्फ क्या लिखना हाई स्कूल HIGHSCHOL मेरा नाम कौन था समझ बस हाई स्कूल क्या नाम लिखना हाई स्कूल। आई आर क्या होगा इंडिया राजस्थान इंडिया राजस्थान हो गया। फिर जी क्यू को क्या लिखना आई जयपुर की कोई GIPUR जयपुर कोई QUEEN कोई जयपुर कोई के पी को क्या बनाओ काला पानी। एल को क्या होगा लव वापस वो याद रखना LOV लव। और MN को MAN मैन भी से आदमी याद रखने आगे मेरी जितने भी आपने तरीकों को पूरा याद रखो। तो एक बार इनके करवा स्क्रीन शॉट ले लो या फिर वीडियो रोक के ग्राम लिख लो। अब लिखने बाद में थे देखो बीच में रोक के लिख लिया तो लिख लिया बढ़िया बात है। एक बार दोबारा बता दियो रिपीट बना दियो पहले क्योंकि सारे बारी को चलना पड़ता जाना। तो देखा एक जेड यानी कि आज़ाद ठीक है। बी यानी कि बॉय BOY बॉय में से लड़का तो BY हो जाओगे CX आगे नहीं तो कक्स बन जाओगे CX हो क्या कक्स बन जाओगे। फिर DW यानी कि दही बड़ा। EV को मतलब लव में स्पेलिंग आना एक तो ई और इस साइड में भी आना रहे दोनों समझ आ रहे एक ही बना हुआ एलो मिस भी लव दोनों स्पेलिंग लव में याद है जो एल को ओ सगा भी हुआ और एल को ई को वी सगा भी हुआ दोनों में। फिर FU मतलब क्या फन FUN फन में से जो शेष ना करो जो फन होना वो फन आ गया FUN फन में से एक फनी भी बोले। तो GT यानी कि ग्रांड ट्रैक रोड GT रोड सुने नाम GT रोड ठीक है GT आना ग्रांड ट्रैक रोड।
एच एस का मतलब है हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल कह दो या फिर हाई स्कूल कह दो। आई आर का मतलब है इंडिया राजस्थान। जी क्यू ठीक है, जे क्यू यानी कि जयपुर और क्वीन। के पी मतलब है काला पानी, काला पानी। एल ओ को लो आ गयो। एम एन को मतलब आदमी आ गयो। तो आपने ओ तरीको आ गयो। ओ तरीको एकदम बड़े तरीको मेरे मानो तो ये कि लास्ट का मन मतलब विपरीत कई बार पूछ लिया कि इंग्लिश दूसरा डी गो उल्टो, डी गो जेड, जी हाँ जेड गो दाई ओर से विपरीत बताओ। तो जेड को जल्दी से दाई ओर के होगा जेड, सॉरी जेड को बताऊँ मैं, डी को डी हो गया, जगो डब्ल्यू हो जाएगा, दही बड़ा याद रख जाओगे तो तैयार हो जाओगे। तो डी हो क्यों ऐसा ही सारा ट्रिक है याद रखने की, आप क्या क्या याद रख सकना। तो एक बार दोबारा देख लिया। अभी के बाद में आगे चला आप अगर उतार लिए तो अभी मैं अंग्रेजी वर्णमाला मैंने अपने 3 या 4 सवाल है आज आप एकदम अभी ये पार्ट में मैं बारीक में पढ़ लिया 4 में कौन सा है देखो बता इनमें 4। एक तो अपन याद रखना है बाई और कौन सो है और लो बाई और एक नाम आ जाओगे दाई और लो दाई और तो जो सुनियो आते मैं जो लिख रही हूँ पियो के वो दाई और होएगो और जो ओगो बाई हो। तो इनके बोलेगा LEFT लेफ्ट और इन साइड के बोलेगा राइट RIGHT राइट। ठीक है, बाई ने लेफ्ट दाई ने राइट और जिसको सुनियो आता है वो दाई है एक याद रख लियो, दूसरे बाई अपने आप याद रह जाएगा तो एक याद रख लियो। बाई दाई हो गयो, लेफ्ट राइट हो गयो। पिंग बाद में अब देखो इन मैंने 4 क्वेश्चन बनेगा कौन सा 1 2 3 और 4 प्रश्न है मैंने जहाँ ABCD का मैंने जो आपनो बाई साइड होगा वो भी ABCD को बाई साइड होगा और जो आपने हाथ के या फिर आप जो दाई साइड है वो भी क्या होगा ABCD का मैंने A Z तक जो होगा वो दाई साइड होगा। तो इतना याद रखने बाद में एक नंबर पर देखो बाई और जहाँ पूछ लिया कोई सो भी पहले सारा अलग अलग बता दी मैं। बाई से कोई सो पूछ लिया बाएं से नाम आ जाओगे 1 मिनट लिख लूँ मैं। बाएं से क्या होगा तो क्या करेंगे बाएं से दाई ओर। ठीक है, दाएं और अगर यहाँ का जो है दाएं से का जो है तो अपन कितना चलना है दायूं बाई की ओर चलना है। अगर बाएं से दे देवे या फिर बाई ओर दे देवे तो आप बाई से लेके क्या कर सकें चलेगा दाएं तरफ चलाना। अगर दाएं से कह देवे तो दाएं से ई साइड लेगी ई साइड चलाना यानी कि जेड लेगी ए का चलाना। अगर बाएं से कह देवे तो ए लेगी जेड का चलाना। तो दाएं से कह देवे तो क्या करना दाएं से बाई और। ठीक है, तो ए दो भी याद रखना है पेपर का मन जब पूछ करता होगा नहीं कि बाई से दाई ओर चलो है। अगर बाई से कह दोगे तो बाई हूँ अपन दाई ओर चलाना और अगर दाई से कह दोगे तो दाई से क्या करेंगे बाई ओर चलेंगे यानी कि जेड से ए की तरफ चलेंगे। तो एक नंबर है बाई से कोई अक्षर दो, बाई से कोई अक्षर और इनमें कंडीशन देखो दाई और अक्षर दे दो दाई और अक्षर। तो इनमें अपन बाई से दे के शब्द को इनको ध्यान रखना है। पहले बाई नाम आ जाओ बाई से कोई अक्षर पूछ लेगो फिर पिंग में दाई और शर्त देगो। अब भी थारे वो तरीको समझ में कौन आया है। अब भी जी मतलब मैं 4 सवाल बताऊंगा इनका मैं 4 तरीके का कौन सा है बच्चे सवाल समझ लेगा तो थाना एकदम बड़े तरीके से समझ में आ जाएगा। पहली कोई सवाल पूछो क्या करो बाई से पूछ लो बाई से वहाँ वक्त से बताओ तो बाई में कौन सा कोई अक्षर दाई और कह दोगे तो हमेशा क्या करेंगे अपन दोनों जोड़ देना नहीं अलग अलग दे दो पहले तो वो जोड़ना है। तो बी ने आप बाई ने क्यों दशा एल ने दशा तो ओ जो एल फिर दाई ने कौन सी दशा आर तो एल प्लस में आर करना है यानी कि कोई भी 2 अक्षर दे दोगे तो फिर बाद में ओ मैं थाने अगर पार्ट पीछे देखना चाहो तो दोबारा बैक करके मैं कर दूँ बैक अब देख लीजिए। लेकिन वो पार्ट आपको देखना जरूरी है आगे भी जोड़ दियो मैं इन वीडियो आगे भी जोड़ दियो मैं सच समझ में आ जाए कुछ चारों जगह पर सवाल कराना। तो एल प्लस में आर हो गयो इनके बाद में एक यहाँ बी दे ए नाम दाएं पहले पूछ लो बाएं बाद में पूछ लो तो अटके कर देना दाएं से अक्षर और बाएं से यानी कि दाएं चला तो वो अक्षर आना चाहिए और दाएं से चले तो वो अक्षर आना चाहिए और बाएं से चले तो वो अक्षर वहाँ बताओ यानी कि दाएं 10वां कर दिया और बाएं 5वां कर दिया तो दोनों मैंने बताना था कौन सा है वही बताना कोई से अक्षर आ जाए। तो ये मैंने पूछ लिया तो बाएं से अक्षर पूछ लिया तो क्या कर देगा इली साइड में पहले दाएं आ रहे तो आर आ रहे तो आर प्लस में एल जाओगे। इसके बाद में 3 नंबर पर आप लोग के 3 नंबर पर दोनों समान है दोनों में क्या दिया बाएं बाएं नाम दिया
बाएं वहाँ अक्षर और वे बाएं वहाँ अक्षर दोनों में बाएं बाएं दे दोगे तो क्या करेंगे दोनों में घटाऊंगा तो एल माइनस में एल करना है। अगर दाएं दाएं दे देवे दाएं से और वह दाएं से दोनों में दाएं दाएं पूछ लिया है तो क्या करेंगे आर माइनस में आर करेंगे। वही तो थाना चीज़ है आ थारा मैं गारंटी है मेरे अभी समझ में कौन आ रहा थारे लेकिन जब 4 सवाल अगला करूँगा तो मैं थाने आ चीज़ पूछूँ वापस आपने तो बाएं कह दिवे तो बाएं की एरो आप बाएं एरो दर्शाने मैं कहूँगा कोई भी प्रश्न दे दोगे बाएं से कोई सा अक्षर बाएं से कोई सा अक्षर दे देवे और दाएं से कोई सा अक्षर दे दोनों में जोड़ करना है। एक दे दाएं से अक्षर बाएं से अक्षर दाएं से अक्षर और बाएं से अक्षर दोनों में पहले दाएं आ रहे हैं फिर बाएं आ रहे थे आर प्लस में एल करना है और दोनों समान कुछ बाएं से कुछ लेगा तो एल माइनस एल यानी कि घटाऊंगा और दोनों में दाएं से दाएं आ जाए तो घटाऊंगा फिर दोनों समान पूछ ले तो घटाऊंगा और दोनों अलग अलग पूछ ले तो जोड़ाऊंगा बस। अभी बाद में सवाल देखो थाने सवाल थाने स्क्रीन पर दिख जाओगे। देखो सवाल नंबर 1 करो एक बार बीट में रोक के बीच में पूरा देखो दोबारा देख लो एक बार। देखो मैं पहले एक सवाल लिख दूँ आपको अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा एक तो वो इनके बाद में ऑप्शन में जो मैं ए में दे रखी है एस बैग में दे रखी है जी बै में जी और सैग में जेड और डैग जो आपने दैग में इंग भी शायद दे रखी है। तो अब देखो इंग मैंने पहले सवाल वो मैं हल करवा दूँ फिर इनके बाद में चलो अगला सवाल देखो। पहले सवाल देखो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से यानी कि एवं कौन सा लाना जेड का नहीं तो बाएं से 19वें अक्षर बाएं से कौन सी है 19वें अक्षर दाएं से 7वां अक्षर तो थाने के मैं भी अभी मैं थाने ये कह मैं अलग अलग दोनों पूछ लिया पहले बाएं पूछी फिर दाएं पूछे तो दोनों के करेंगे जोड़ करेंगे ठीक है। दोनों के करने शब्दों में जोड़ करने अक्षर आपको देखना को नहीं एवं जेड तक लिखोगा 1 2 3 4 हैं भी कोने बाएं ले रखे हो और दे रखे है तो बाएं देखो आर को मान के तो दे रखी है आर को मान दे रखी है 19 को पहले लेफ्ट में पढ़ाएंगे तो पहले लेफ्ट होगा पहले लेफ्ट 19 और राइट की तो है राइट है 7 तो दोनों जोड़ दो लेफ्ट प्लस में राइट तो 19 प्लस में 7 कितना हो गया 19 से 20 अच्छा 26 19 1 20 से 26 हो गया यानी कि लास्ट आ गया। अब देखो इन कह रहे क्योंकि एक बात पर और ध्यान रखना पहली पोज को पूछोगे पहले जो बाएं से पूछोगे ने नाम दे रखे बाएं से ये मैं दे रखे दाएं से नाम दे रखे कौन दे रखे तो बाएं से यानी कि ए का नहीं चलेगी जेड तक चलाना तो बाएं से ई साइड चलना पर ए जेड का चलाना तो कितना आओगे 26 नंबर पर दर्ज को बोलोगे कौन सा जेड है लास्ट कौन सा जेड है तो इन जेड की तरह प्रेस है नंबर पर तो जेड करेक्ट आंसर हो जाएगा आप एक तो सवाल हो गया इसके बाद में इश्यू सवाल है एकदम सेम टू सेम लेफ्ट प्लस में राइट दोनों जोड़ाना 19 प्लस में 7 26 नंबर पर आके तो ए के चलेगा नहीं साइड में जेड का नहीं तो वो भी नंबर पर आ जाएगा आप जेड हो जाएगा ये सवाल बताने में 4 चीज दिखाई नंबर इंग में काम में लेनी है इंग बाद में आपने जो दूसरा सवाल इंग बाद में मैं दिखाने जाऊँ दूसरा सवाल की है इतनी है एकदम सेम टू सेम दोनों में जोड़ना है कंफ्यूज ज़्यादा नहीं है ये खतरे में विषय सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला
अंग्रेजी वर्णमाला में इन बाएं होने तो इन दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? हो गया कौन सा होगा? ए का मान दे रखिए आर, बे का मान दे रखिए आई, से का मान दे रखिए वाई और दे का मान दे रखिए बी। तो एक मान भी लगभग थे आंसर मेरे सामने पढ़ लिया क्योंकि तो थे भी समझदार हो। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 18वां, तो दाएं से के अनुसार ना अपन ए का नहीं जेड का चलना या फिर जेड का नहीं का चलना, तो जेड का नहीं जेड से ए की तरफ चलेंगे। बाएं से क्या होगा तो ए से जेड की तरफ और दाएं से क्या होगा तो जेड से ए की तरफ चलेंगे। तो चलो दाएं से क्या रखे तो दाएं से पहले खुद के राइट दे के राइट को मान के तो दे के 18 हो लियो 18, फिर लेफ्ट को मान के तो 7। थने अलग अलग के लिए दोनों अलग अलग नाम पूछ रहे हैं तो अपन क्या करना दोनों जोड़ना है। तो 18 प्लस में 7 करो, 18 प्लस में 7 तो 18 7 कितना हो गया 25 हो गया। देखो 18 7 है 25 हो गया। तो अब 25 है अभी मैंने थे जब तक जल्दी जाओगे 25 के नंबर बनाना रहे हो। इस साइड में देखा हूँ उल्टी साइड में देख रहा हूँ साइड में एक तो बी आवे 25 नंबर पर, एक का वाई दोनों में उल्टी साइड में। अगर जेड साइड में चलाना तो 25 नंबर पर आपको बी आओगे, अगर ए साइड में चलाना तो वाई आओगे 25 नंबर पर। अब रही बात हम देखो पूछो क्या दाएं पर ना पर ध्यान देना की पर देखना दाएं पर देखना। तो दाएं से कितनी साइड जेड हूँ ये बी साइड चलाना तो बी नंबर पर आओगे कौन आओगे बी नंबर पर आओगे 25। तो बी कितना नंबर पर है द मैं ऑप्शन में वो करेक्ट आंसर आप लोग हो जाओगे द है वो बी आंसर आना रही तो करेक्ट आंसर आप लोग क्या जाओगे बी हो जाओगे। तो समझ में आना है दोनों में पहले सवाल पेमेंट भी आप जोड़े दूसरे में जोड़े जोड़ने के बाद देखो बाएं से और दाएं से वो दोनों का कन्फ्यूज याद रखना है कि क्या अपन दे रखे। अब आगे अपना 3 नंबर सवाल देखो 3 नंबर सवाल है बहुत ही गजब का सवाल है सेम टू सेम इसी है। 3 नंबर की है ये दे रखिए अंग्रेजी वर्णमाला बोलो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं वापस बाएं आ गयो 10वां अक्षर कौन सा होगा लिख दी सकते ए का माइन है ई, बे का माइन है ओ, से का माइन है जे और दे का माइन है वाई और इनका माइन जिसका ऑप्शन होगा वह दोनों साइड होगा यानी कि बाईं साइड भी चलोगा तो भी आंसर देड़ो मिलेगा वो ऑप्शन होगा और दाईं साइड चलोगा तो भी वह ऑप्शन देड़ो मिलेगा। तो रही बात अपन ट्रिक है बात को याद रखना है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वें अक्षर के बाएं से वापस के नाम आ रहे देखो एक तो बाईं मान आ रहे एक इन भी बाएं आ रहे दोनों समान दे के तो कितना घटा होगा। तो इस साइड पहले 15 है ना पहले का माइनस दूसरा रो घटाऊंगा तो पहले 15 रहे तो जिसको आर को मान है वो अपन किधर रखिए लेफ्ट आर को नहीं एल को मान दे रखिए एल को मान किधर रखिए 15 और एक एल को मान दे रखिए 10 तो घटाओ 15 माइनस में 10 कितना बचा 5 तो 500 पद एक तो लिखना अपन 500 के लिखना अक्षर लिखना अब लिखना बाएं कुछ है बाएं से तो 1 2 3 4 5 500 नंबर पर क्या आना रही आना तो ये हो आप करेक्ट आंसर हो जाओगे। समझ में आ गई तो बाएं दे रखे दोनों समान दे रखे तो समान दे रखे तो आप क्या करेंगे एल माइनस एल करेंगे दोनों में घटाऊंगा तो इस साइड में पहले 15 दे रखे दूसरे में 10 दे रखे तो 15 माइनस करो 5 आ गया 5 पद है बाएं चलना तो बाएं साइड चला ए बी सी डी ई इनके नंबर पर 5 नंबर पर तो यहाँ पर क्या जाओगे से हो जाओगे। अगर थे उल्टा भी चलोगा तो भी शायद इन तो ऑप्शन बन रहे ऑप्शन जरूर मिल सकता है तो अपन याद रखना है बाएं से करके तो बाएं से याद रखना है। एक बाद में आप आगलो मैं एक बार लिखी हूँ एक बाद में 78 दे रखी है आज संख्या जानकारी की सिर्फ थी। अब आप प्रश्न अब दूसरा बन जाओगे इनका माइंड भी ऑप्शन भी किया जाएगा चेंज हो जाएगा और सब सारा चेंज हो जाएगा। तो एक माइंड कह दे रखे आपने बाएं आगे अब बैठाओगे दाएं से और 8 भी किया होगा दाएं एगे माइंड बैगे माइंड सारा चेंज मिलेगा।
तो दाएं से 18वें अक्षर, दाएं से 18वें अक्षर, और एक मैंने दे रखे दाएं से 8वां अक्षर, दे रखे 8वां अक्षर। ऑप्शन में दे रखी है RHQZ, RHQZ ऑप्शन दे रखी है। तो करो, अंग्रेजी वर्णमाला के 18वें अक्षर दे रखे दाएं से, तो दाएं से किस साइड में चलाना, बिली साइड में, इस साइड में, यानी कि ए चलाना, जेड से ए की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो दोनों समान रखे, दाएं से देखे ना, तो क्या करेंगे, घटाऊंगा तो आर माइनस में आता रहेगा, राइट माइनस राइट, तो राइट में कितना है 18 में कितना घटाना, 8 घटाना, कितना आ गया 10। अब 10 आया है, तो अब याद रखना कि 10 कितना नंबर पर आया, उल्टो देखा। तो इली साइड में 10 देखो, मैं लिख रहा हूँ, मैं ABCDEFGHIJ 5 6 7 8 9 10, 10 के पर आ रहे, जे पर आ रहे हैं। तो अब देखो एक बार 18 की आ रही है और जे आ रही है, जे आ रही है। तो ये जे था याद आ, ये जयपुर क्वीन, अभी मैं पीछे पढ़े हो, जयपुर क्वीन आई गो तो क्यों इंडिया राजस्थान हो, एच हो क्यों जो हाई स्कूल हो, और जे हो क्यों जयपुर क्वीन हो, जयपुर क्वीन, तो जी हूँ जयपुर बन गयो, क्वीन हो क्यों बन जाओ, और क्वीन, तो अटके लिखना हो क्या हो, QUEEN क्वीन, याद रहेगी ना। ई ट्रिक में तो मैं बताया, मैं एक ट्रिक में याद रखो, आई जे जयपुर क्वीन याद रहेगा ना, तो अटके आ जाओगे, उल्टो क्या होगा, क्यू सा का होगा, और तरीको आगे एकदम वैसे क्यों मान आगे 10 नंबर पर कौन है, लास्ट वाली साइड में देखना, अपन क्यों देखना है, दाएं सी। तो वो देखो आप लोग एक पार्ट और मेरी तरफ हो, तो बहुत बड़ी कोशिश है मेरी समझाने में, लगभग थारे समझ में आ गया होगा। अगर नया आए तो एक बार वीडियो दोबारा देख लियो, आप पार्ट 1 हो, वो पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि थारे सारा भाइयों ने बढ़िया लगे होगा, अगर बढ़िया लगे तो एक बार वीडियो लाइक करिए और कमेंट में जरूर बता दे वीडियो क्या लगे। तो रीजनिंग पार्ट अगले 2 है बहुत जल्दी आप देखने मिल जाएगा बढ़िया तरीके में, पूरा इन जगह अंग्रेजी बनने वाला है, जितना भी प्रश्न बने बताने सारा प्रश्न क्लास में। दूसरे पार्ट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता दूँ, बात कौन सा जी मंदिर है जी थाने पिंग मैंने बताऊँ मैं कि एक जो दर्पण का मान प्रतिबिंब बने और एक जल का मान प्रतिबिंब बने, वो भी थाने कन्फ्यूज कर देगा, कौन सा प्रतिबिंब एवं लेके जेड सारा स्वर और व्यंजन बता दूंगा, और जो एक लाइन कौन सा बने, अक्सर 2 लाइन कौन सा बने, 3 लाइन कौन सा बने, बस सारा बता दूंगा। फिर आपने जो अपना कंपटीशन एग्जाम में पूछे बस सारा सवाल है के टाइप में बात हल करो, बहुत तरीका बताऊँगा। तो मिला अब अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, लगा रहो, लगातार तैयारी करता रहो।